Friends, good morning everyone. Chapter number 6, Index number. In previous lecture, studied about methods of measuring index number. And there are two methods of measuring index number. First one is the simple index number and second one is the weightage index number. So last lecture, study about weightage index number. What is meant by weightage index number? Weightage index number means given the weightage are different commodity. So simply explains suitable weightage are assigned to the various commodities, to the different commodities. It's given a relatively importance. Most of the cases quantities are used as a weightage. सो वेटेज इंडेक्स नंबर सो डिफरेंट कमोडिटी में एक सुटेबल वेटेज दिया जाता है, उसका रिलेटिवली इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा केसेस में क्वांटिटी यूज़ की जाती है. सो दो टाइप्स हम लोगों ने या फिर दो मेथड्स देखे थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड थे जहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि वेटेज इंडेक्स नंबर सच एज द लैस्परेज प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पैसेज प्राइस इंडेक्स. ठीक है. सो एक्सप्लेन फर्स्ट लैस्परेज प्राइस इंडेक्स. उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि बेस ईयर क्वान्टिटीज़ आर कंसिडर एज अ वेटेज. जो भी बेस ईयर की क्वांटिटी है एज अ वेटेज में लेनी है, मतलब आप लोगों को फार्मूले में ऊपर नीचे दोनों जगह पे उसे ऐड करना पड़ेगा. तो उसका फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था. P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. तो आप लोगों को दोनों जगह पे क्या दिख रहा है? बेस ईयर की क्वांटिटी मीन्स Q0. ठीक है. उसके साथ में हम लोगों ने एक सम भी सॉल्व किया था. एंड सेकंड वहाँ पर देखा था पैसेज प्राइस इंडेक्स नंबर. तो उन्होंने क्या बताया है? क्वांटिटीज़ ऑफ द करंट ईयर आर कंसिडर एज वेटेज. उन्होंने करंट ईयर की जो क्वांटिटीज़ हैं वो एज अ वेटेज में लिए हैं. उन्होंने बेस ईयर की ली थी, इन्होंने करंट ईयर के लिए. तो आपको दोनों जगह पे Q1 दिखाई देगा. P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. तो मुझे लगता है बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा शॉर्टली याद रखेंगे. क्योंकि ऊपर करंट ईयर होता है, नीचे बेस ईयर होता है, और उन्होंने जिस तरीके से करंट ईयर ले लिया है दोनों जगह पे Q1 आएगा. और पीछे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बेस ईयर लिया है दोनों जगह पे बेस ईयर से क्वांटिटी Q0 आ जाएगी. और उसके साथ में हम लोगों ने एक सम भी सॉल्व किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लास्ट वन क्वेश्चंस, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. सो शॉर्टली explain that index number are useful in practice, however they suffer from certain limitations, therefore they are not completely reliable. इंडेक्स नंबर प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है, उसके साथ में वो कम्प्लीटली रिलायबल नहीं है, मीन्स कम्प्लीटली ट्रूथ नहीं है, और इसी रीज़न की वजह से सफ़र फ्रॉम द सर्टन लिमिटेशंस. ये बनाते समय कई लिमिटेशंस क्रिएट होते हैं. ठीक है. कौन कौन से लिमिटेशन है हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन पॉइंट है बेस्ड ऑन सैम्पल्स. इंडेक्स नंबर आर जनरली बेस्ड ऑन सैम्पल्स. वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल द आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंडेक्स नंबर्स, हेंस दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर. इंडेक्स नंबर का बेस क्या होता है? सैम्पल होता है. और we cannot include all the item in the construction of the index number. जब भी हम लोग इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो सबके सब आइटम्स वहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं वो इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ फूड ग्रेन लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ सेलेक्टेड ही उसमें से कमोडिटी निकालेंगे. सबके सब तो नहीं ले सकते. उसमें कई आप लोगों को अलग अलग क्वालिटीज़ मिलेगी, उसमें कई कमोडिटीज़ मिलेगी. तो इसका मतलब क्या होता है? सबको आप लोग उसमें जॉइनिंग नहीं कर सकते हैं. उसका मतलब क्या होता है? दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द सैम्पलिंग एरर. जब आपको सबको समावेश नहीं कर सकते तो उसमें एरर आना तो सही है. ठीक है ना, मतलब आ सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लास के सभी स्टूडेंट हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट निकाल के हम लोग क्या कर रहे हैं? एक इंडेक्स वहाँ पर कुछ मार्क्स का कुछ निकाल रहे हैं. तो सबका कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है. इसका मतलब है कुछ एरर आने के चांसेस रहते हैं. सेकंड पॉइंट है बायस इन द डेटा. बायस का मतलब है पूर्वग्रह. इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच मे बी इनकम्प्लीट.
इंडेक्स नंबर जब भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब वहाँ पर उसे बनाते हैं, सो उसका बेस होता है कि अलग अलग टाइप्स का डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेटा मे बी कलेक्टेड इज़ अ इनकम्प्लीट डेटा। ये गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि हमें टोटल डेटा मिल रहा है, कंप्लीट डेटा मिल रहा है, सो कुछ न कुछ वहाँ पर उसमें इनकम्प्लीटनेस रहता है, और इसी रीज़न की वजह से देयर मे बी बायस इन द डेटा कलेक्टेड। सो उसी टाइम में हम लोगों को, जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सो एक बायस क्रिएट हो जाता है, हमारे मन में एक अफेक्ट होता है, ठीक है ना, एक इम्पैक्ट होता है, मतलब एक इस तरीके से रहेगा या फिर इस तरीके से रहेगा, मतलब एक कन्फ्यूजन जैसे होता है। सो दिस इज़ बॉर्न टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर। सो एक्चुअली उसका असर क्या हो जाएगा, सही से वहाँ पर गिरेगा, मीन्स इंडेक्स नंबर पे रहेगा। थर्ड वन पॉइंट है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज, दे कंपेयर अ सिचुएशन इन द करंट ईयर विथ अ सिचुएशन इन द बेस ईयर। इंडेक्स नंबर मिसयूज होता है, बट सबसे पहले हम लोग देखें कि वो कंपैरिजन्स करता है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, सो करंट ईयर का कंपैरिजन बेस ईयर के साथ में हो रहा है, ठीक है। ये तो एक्चुअली हम लोगों ने लेसन के शुरू से पढ़ रहे हैं। हेंस अ पर्सन मे चूज अ बेस ईयर विच विल बी सुटेबल फॉर इज अ पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन क्या कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए वहाँ पर बेस ईयर को सेलेक्ट कर रहा है। सो जब वो बेस ईयर सेलेक्ट कर रहा है तो वो एक पर्पज़ है उसके माइंड में, तो वो पर्पज़ लेके वो सेलेक्ट करता है, और उसका ही असर वहाँ पर उसके इंडेक्स नंबर पे पड़ जाता है। सो हम लोग उसका एग्जांपल देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है बिजनेसमैन का। अ बिजनेसमैन में चूज अ ईयर इन विच हिज प्रॉफिट इज हाई एज द बेस ईयर एंड शो दैट हिज प्रॉफिट इज फॉलिंग इन द करंट ईयर्स। एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है कि बेस ईयर सेलेक्ट कर रहा है, और बेस ईयर सेलेक्ट करते समय उसने हाई प्रॉफिट वाला बेस ईयर लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि उसे रेगुलर, मतलब उसकी एक खुद की एक महत्वाकांक्षा है, एक एम्बिशंस है, क्या है कि उसे प्रॉफिट चाहिए, और इसी पर्पज़ को ध्यान में देख के क्या किया है उसने कि ज़्यादा प्रॉफिट वाला बेस ईयर लिया है। बट जब वो दोनों का कंपैरिजन्स कर रहा है तो उसे कंपैरिटिवली किस टाइप्स का इंडेक्स नंबर मिल रहा है, सो प्रॉफिट इज़ अ फॉलिंग इन द करंट ईयर। उसे अपने करंट ईयर में अपना प्रॉफिट कम हुआ है ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मिस यूज ऑफ द इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट वन पॉइंट है फोर्थ वन, डिफेक्ट्स इन फार्मूला। So there is no perfect formula for the constructions of an index number. So it is only an average, and so it has all the limitations of an average. अभी हम लोग जो फार्मूले की बात करेंगे, सो हम लोगों ने सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेज इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर में 3 टाइप्स, वेटेज में वहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंस वेटेज इंडेक्स नंबर्स के, मतलब जो हमारे ये थे वो स्टडी किए हैं। बट एक्चुअली कहीं पे भी हम लोगों को परफेक्ट फार्मूला नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो फार्मूला है वो फार्मूला एवरेज को कंसीडर करता है, एवरेज को कंसीडर कर रहा है, बट एक्चुअली परफेक्ट नहीं होने की वजह से वहाँ पर उसमें क्या दिखाई देते हैं, सो सम लिमिटेशंस आते हैं, किसमें, सो उस फार्मूले में, मीन्स डिफेक्ट फार्मूला कई बार हम लोगों को फेस करना होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है चेंजेस इन द इकोनॉमी, फिफ्थ वन पॉइंट। So the habit, taste and expectations of the people in a country are always changing, and all the changes cannot be included in the estimations of index numbers. So in generally people's behavior, study of the second chapter, third chapter, means what is the behavior of the people. So change the taste, change habits, consumptions, generations, या फिर etc. means exceptions of the futures etc. हम लोगों को कई बार ऐसे दिखता है कि जैसे वहाँ पर एक साल चेंज होता है वैसे लोगों की चेंज रहेगी, टेस्ट रहेगी, हैबिट रहेगी, एक कंजप्शंस का तरीका रहेगा, या फिर लोगों के फ्यूचर्स के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, बहुत मैक्सिमम चेंजेस हो जाते हैं। बट एक्चुअली इंडेक्स नंबर्स को मेजर करते समय उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, चेंजेस कैन नॉट बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, सो इट इज़ लिमिटेशंस ऑफ एन इंडेक्स नंबर। तो एक्चुअली इसकी वजह से भी लिमिटेशंस क्रिएट होते हैं। सिक्स्थ वन पॉइंट है क्वालिटिव चेंजेस। क्वालिटिव चेंजेस, द प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में इग्नोर द चेंजेस इन क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। सो इंडेक्स नंबर्स मेजर्स मीन्स फर्स्ट वन स्टार्टिंग
chapters of the index number, study of the economical variable means price index numbers, quantity index number, value index number, या फिर वहाँ पर कोई भी रहेगा हम लोग पैसेज इंडेक्स नंबर। जब भी जो अलग अलग इंडेक्स नंबर देख रहे हैं तो उस इंडेक्स नंबर में जो मेजर किया जाता है वो क्या किया जाता है, इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड एज रिलेटेड क्वांटिटी या प्राइस। उससे रिलेटेड क्या होता है, एक तो क्वांटिटी होती है या फिर सेकंड वन प्राइस होती है। इसका मतलब क्या होता है, इग्नोर चेंजेस इन द क्वालिटी। और क्वांटिटी एंड प्राइस में क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है, क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है, बस वहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सो एट एनी गिवन टाइम अ बेटर क्वालिटी कमोडिटी विल हैव अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हायर प्राइस than an ordinary commodity which is a suitable for the better product। हमें कई बार क्या दिखता है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी है, सो एक्चुअली क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। जब हम लोग दूसरे कमोडिटी से कंपैरिजन्स करेंगे मीन्स ऑर्डिनरी कमोडिटी से कंपैरिजन करेंगे तो ऑर्डिनरी कमोडिटी को इसी रीज़न की वजह से हम लोगों को बेटर प्रोडक्ट लगता है, क्योंकि एक्चुअली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, प्राइस कम है, तो हमें क्या लग रहा है कि वो बेटर प्रोडक्शन है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब एक क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है। 7th वन पॉइंट है आर्बिट्ररी वेटेज। द वेटेज असाइन टू डिफरेंट कमोडिटीज मे बी आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी इसका मतलब ये होता है जो निश्चित नहीं है, मीन्स अनिश्चित है। जो वेटेज दिया है वो अनिश्चित है। सो तो वेटेज असाइन टू डिफरेंट कमोडिटी, वो अलग अलग कमोडिटी का असाइन किया जाता है, बट इसमें क्या है, अनिश्चितता दिखाई देती है। एंड लास्ट वन पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। एन इंडेक्स नंबर हैज़ अ लिमिटेड स्कोप बिकॉज इफ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पज देन इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज। जब भी हम लोग इंडेक्स नंबर बना रहे हैं उसका लिमिटेड स्कोप है। उसका रीज़न क्या दिया है, तो जब इसका इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्टेड किया जाता है सो उसका पर्पज़ एक ही होता है। इसका मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज़। सो अदर पर्पज़ को उसमें कोई इंक्लूड नहीं है, मतलब एक तरीके से उसे इग्नोर किया जाता है। तो इसी रीज़न की वजह से उसके पर्पज़ लिमिट में होते हैं और वो लिमिट में रहेंगे मीन्स क्वांटिटीज़ के रूप में। सो एक्चुअली उसकी वजह से वो स्कोप हमें क्या दिखेगा, लिमिटेड स्कोप दिखाई देगा, मतलब अदर पर्पज़ को एक्चुअली निगलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर ख़त्म होता है। और चैप्टर नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ में जो इस साल का ये जो नया टेक्स्ट बुक बना है आपके लिए, तो इसमें एक एडिशनल चैप्टर डाला है। मैक्सिमम चैप्टर जो आप पहले पुराना वाला सिलेबस थे उसमें से है, बट ये चैप्टर उन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, सो ज़रा पढ़ाई अच्छे से करो। चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, बट बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा। और अभी तक मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट पहले कई स्टूडेंट होमवर्क दे रहे थे, बट अभी कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा है आपका रिस्पांस। तो ये सब आपके लिए चल रहा है। तो जब आपका मार्क्स टीचर्स मतलब जो भी वहाँ पर इंटरनल्स रहेंगे कॉलेज में, तो उस टाइम में एक्चुअली पता चलेगा कि सच में आपके नोटबुक में कितना नोट डाउन है। ठीक है ना, जब भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो टीचर तो चेक ही करेंगे ना, और जब आपके बाकी एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो देखो और कोई भी दिक्कत आती है सो वहाँ पर रिप्लाई करो। बट एक्चुअली इतना 12th वाले स्टूडेंट का जितना चाहिए उतना रिप्लाई नहीं दिख रहा है, जब आपसे एक्सपेक्टेशन है। और इसका रीज़न भी यही है कि आपका अच्छा हो, ना कि टीचर का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।